नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय है जहां सभी जाति, भाषा, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग आते हैं और सुख, शांति, सफलता का, एकता और भाईचारा का अनुभव करके जाते हैं। बड़ा ही सुंदर और पाक लक्ष्य उद्देश्य है इस विश्वविद्यालय का कि हर नर नारायण के समान बने और हर नारी लक्ष्मी के समान बने और ये सारा संसार ही जन्नत अर्थात स्वर्ग बन जाए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये विश्वविद्यालय सतत कार्य करता रहता है। सचमुच साधुवाद के पात्र हैं इस विद्यालय के भाई बहनें। आज के दौर में जबकि हर एक व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है, अपने लिए जीता है, ये विद्यालय समूचे संसार के लिए सोच रहा है कि संसार कैसे स्वर्ग बने। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय लगातार वर्कशॉप, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है। ऐसे ही एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन माउंट आबू में किया गया, जिसमें भारत भर के अलग अलग धर्म और संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्हीं में से एक थे श्री माधव दास जी, जो कि ऊना गुजरात से हमारे बीच पधारे हुए हैं और जो स्वामी नारायण संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन आजकल विज्ञान का युग है, तो आज के कल के लोग जो हैं, जो बहुत अपने आप को विद्वान समझते हैं, वो विज्ञान की कसौटी पे हर एक चीज को कसना चाहते हैं कि यदि भगवान है तो मुझे दिखाई दे, या यदि ये चीजें कही जाती हैं तो इसका कुछ वैज्ञानिक आधार दिखाई दे। तो वो श्रद्धा, भावना और विश्वास को कहीं थोड़ा सा किनारे रखते हैं, वैज्ञानिक आधार को सामने रखते हैं। शायद इसलिए वो धर्म से थोड़ा सा दूर अपने आप को पाते हैं। यही मेरा विशेष करके प्रश्न था कि कैसे उनको इस ओर आकर्षित किया जाए। और ये जो उनका मूल प्रश्न है कि इनकी आवश्यकता क्या है, मैं क्यों करूं? यदि मेरा कर्म ही जो है वो कर्म ही मुझे महान और श्रेष्ठ बनाने वाला है, तो क्यों ना मैं कर्म पे ही ध्यान दूं। नहीं, कर्म ही मानस को श्रेष्ठ और महान नहीं बना सकता है। कर्म आप करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कर्म फल आपके लिए आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है, वो ईश्वर इच्छा ही है। जैसे बाजार में मजूर पूरी मेहनत करता है, शाम तक में वो एक पूरी गाड़ी भर देता है अपने पीठ पे उठा करके, लेकिन उसको मिलेगा तो 200-300 रुपया ही मिलेगा। और एक आदमी ऐसा कर्म करता है, मात्र ऑफिस में बैठ करके मात्र साइन और कागज वगैरह करता है, लेकिन शाम को वो 1,00,000-2 लाख कमा लेता है। तो ये फल भेद क्यों? जो कर्म से ही इतना होता कर सकता है और मानस ऐसा विचार करता है कि मेरा कर्म से मैं महान बनता हूँ, तो वो मजूर क्यों महान नहीं बन सकता है? जहाँ शिक्षा की बात आ जाती है, शायद उसने वो शिक्षा प्राप्त नहीं की, इसीलिए वो 200-300 रुपए कमा रहा है। इसने शिक्षा प्राप्त की, मेहनत की, अपने कर्म श्रेष्ठ किए, मेहनत करने के बाद, इसलिए शायद वो 1-2 लाख कमा रहा है ना। वो जो शिक्षा है, वो शिक्षा को ही हम ज्ञान शक्ति मानते हैं, और ज्ञान शक्ति माने बुद्धि शक्ति, और बुद्धि शक्ति ही देने वाले भगवान है, हम ऐसा समझते हैं। और वो उससे ही उसको ये मिलता है, अपनी ओर से नहीं मिलता है। कोई बहुत बुद्धि लगा करके बिजनेस करते हैं, लेकिन नहीं, उसका दिवाला निकल जाता है, वो बाजार में से उठ जाता है, चला जाता है। 400 करोड़ का कर दिया, क्यों कर दिया? बुद्धि थी ना, तूने पढ़ा था ना, क्यों हो गया? फल देना, कर्मण्येवाधिकारः मा फलेषु कदाचन, हमारी गीता सनातन सत्य वक्त कहती है कि आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल देने वाला तो ऊपर वाला ईश्वर। लेकिन वो फल सबको एक जैसा क्यों नहीं देते? किसी गरीब को वो छोटा सा फल दे रहे हैं, किसी अमीर को बड़ा सा फल दे रहे हैं, तो ऐसा भेदभाव तो ईश्वर को नहीं करना चाहिए। नहीं, वो नहीं करता है। वो जो कर्म किया है, इस जन्म में जो कर्म किया है उसका ही फल आपको मिलता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अपने गत जन्म में उसने कर्म किया है, तो वो कर्म का भी अभी फल वो दे सकते हैं। जैसे आम एक दिन आप ले आओ कच्चे और उसको फिर रख देते हैं, 8-10 दिन में वो पकता है ना, तो उसमें से 2-4-5 पकेगा, वो लेकर के आप खाएंगे। तो आपने तो आम से एक दिन लेके आए हैं, लेकिन वो एक साथ क्यों नहीं पकते? क्योंकि वो उसका कर्म ऐसा है कि वो क्रमशः फल आपको भोगना पड़ेगा। वैसे जीवात्मा को 100 जन्म, कितना भी जन्म, ये जन्म का कर्म वो कभी भी ईश्वर अपने को देता है और अपने भोगते हैं, वो अपने हाथ में नहीं है। हम कर्म और फल की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि परमात्मा हमें फल प्रदान कर रहे हैं,
तो जब ये बात आती है कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिला, तो हम ये सोचते हैं या लोग ये सोचने लगते हैं कि परमात्मा भी किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय करते हैं। तो क्या ऐसा समझना ठीक नहीं होगा कि कर्म करना व्यक्ति के हाथ में है और जो कर्म वो करता है वही परिणाम उसे प्राप्त होता है, परमात्मा कोई फल प्रदान नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं। उसको अच्छी तरह से ये समझना है कि पात्रता के आधार पर भगवान का कर्म की अनुभूति अपने को होता है। जैसे कोई पानी हो, स्वच्छ हो, तो उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा बिल्कुल स्वच्छ अपने को दिखाई देगा। लेकिन जो पानी गंदा है उसमें सूर्य तो है ही, उसका प्रकाश किरण सब अच्छी तरह से पड़ता है, लेकिन उसमें अच्छी तरह से नहीं देखा जाएगा। तो क्या उसमें सूर्य का कोई गुना है, कोई वाक है, कोई गुणधर्म उसका बदल जाता है? नहीं, वो तो ऐसा ईश्वर ऐसा ही है, लेकिन पात्रता आपने कैसे प्राप्त किए है उसके ऊपर आधारित है। मतलब व्यक्ति के ऊपर ये निर्भर करता है। इसलिए हम अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त हों ताकि हमारा जीवन भी श्रेष्ठ और सुंदर हो। अब विशेष करके परमात्मा के बारे में स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, चाहे वो अलग अलग मठ के हैं, पंथ के हैं, संप्रदाय के हैं, धर्म के हैं, बहुत सारी चीज़ों पे एक मत है कि सबके अंदर मूल्य होने चाहिए, गुण होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लोग मानते हैं, लेकिन जहाँ परमात्मा की बात आती है वहाँ सबके अंदर एक वैचारिक मतभेद है। कोई कहता है परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है परमात्मा ऐसा है। आप परमात्मा के विषय में क्या कहेंगे? हम परमात्मा के विषय में सगुण साकार उपासक है। हम तो भगवान सदैव साकार है, उसकी हम उपासना कर रहे हैं। और नाम और रूप, वो विभिन्न रूप से सब लोग प्रस्तुत अपने सिद्धांत के अनुसार करते हैं। जैसे शंकराचार्य, उन्होंने शांकर वेदांत लिखा कि ईश्वर निर्गुण निराकार है। रामानुजाचार्य हुआ तो उन्होंने भी वेदांत लिखा, वो रामानुज वेदांत से कहलाता है। तो उन्होंने भगवान को साकार रूप से प्रतिपादन किया। जैसे आपका प्रश्न यही है कि अलग अलग रूप से, माने रूप और गुण, वो नाम और रूप, वो अलग अलग रूप से सब शास्त्रकार अपनी अपनी दृष्टि से, अपना अपना अनुभव से, अपनी जितनी क्षमता, समझण, समझ, उसके अनुसार उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ईश्वर तत्व जो है वो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। और शायद ये अलग अलग विचार अपने अनुभव के आधार पर रखने के कारण ही ये अलग अलग धर्म, मठ, पंथ शायद निर्मित हो गए हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक हैं और वो सत्य हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? जरूर, वो एक ही है, सत्य ही है जी। लेकिन ये जो मठ, मंदिर, रूप, नाम, वो अपना श्रद्धा केंद्र है, अपना उसको निमित्त है, माध्यम है भगवान को अनुभव में लाना अथवा भगवान को साक्षात्कार करने। जैसे आप बाहर गए हैं तो आपका ये कोट, जो बुशकोट है, उतार करके अपने आपको रखना है, तो रखना है तो कहीं हुक और खीटी तो हम मिलेगा, तब वहां हमको रखेंगे ना। आप एंगर वंगर जो हो कहते हो रखेंगे। वैसे ही हमारा भगवान का जो स्वरूप का प्रस्तुति है और उसका नाम की जो प्रस्तुति, वो हमारा एक हुक है, हमारी श्रद्धा का कोट। वहां पे टांगते हैं, मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं बस ईश्वर तू ही करके उसको प्राप्त कर दे। नहीं, वो बात अच्छी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ हम जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन उस एक सत्य तक हम कब लोगों को लेकर के चलेंगे कि वो एक है, निराकार है, हम सबका माता पिता है। क्योंकि व्यक्ति कई बार भटक सा जाता है कि बहुत सारे मठ पंथ है, तो मैं यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, सत्य ये है या ये है, थोड़ा सा उलझ जाता है। तो अंतिम सत्य तक हम कब लोगों को लेके चलेंगे? आपको क्या लगता है कि यहाँ जब आप सभी धर्म के लोग आए हुए हैं और मिल बैठ के आप लोगों ने चर्चा की है, क्या इस पे कुछ विचार निकला कि परमात्मा कौन है, कैसे हैं? इस पे एक मत होके सारे संसार को कोई एक बात दी जाए कि परमात्मा ऐसा है, उसकी ये शिक्षा है, उसका पालन हम सब मिलके करें। क्या इस विषय पे कोई आप लोगों की चर्चा हुई? हाँ, अलग अलग अपने बात विचार रखे, लेकिन जैसे गंगा का प्रवाह चलता है
और उसके ऊपर बनारस आप जाइएंगे तो उसका घाट अनेक घाट है जी। जिसको जो पसंद आया वो घाट पे जा करके स्नान करते हैं, लेकिन अंततः तो गंगा का ही पानी है। वैसे ये जो धर्म है, भगवान का रूप है, सत्य है, वो सत्य सत्य ही है, लेकिन अलग अलग प्रस्तुति, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग मठ मंदिर, अलग अलग भगवान का स्वरूप, जिसको जहां अच्छा लगे वहां जा करके उसका भजन स्मरण उपासना वगैरह करते हैं, अंत में वो सत्य तक जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल। वैसे ये तो अच्छा लगता है कि वो सब परमात्मा को इस रूप में याद करें, लेकिन जब ये एक द्वंद्व का रूप ले लेता है, एक संघर्ष का रूप ले लेता है, एक उलझन का रूप ले लेता है, तब फिर व्यक्ति थोड़ा सा धर्म से विमुख भी होने लगता है, कई बार निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो ऐसे में नहीं लगता कि सचमुच एक को सब यदि माने, एक को यदि वो समझ जाएं, तो ये जितने भी धर्म संप्रदाय हैं यदि एक छत्र के नीचे आ जाएं तो बहुत अच्छा हो, धार्मिक समरसता, एकता, सद्भावना स्थापित हो जाए और विश्व में शांति और सचमुच स्वर्ग की स्थापना हो जाए। कैसा नहीं लगता? आप दूसरा रुपेश भाई कहां से लाओगे? ला सकोगे? बस ऐसा ही हमको चाहिए, जाओ ले आओ। इतनी जनसंख्या है लेकिन नहीं मिलेगा जी। मैं माधवदास सन्यासी साधु, मैं मेरा जैसा दूसरा कोई माधवदास मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। तो इतना जो ये जनसंख्या है उसमें भी इतनी अलग अलग चेहरा, अलग अलग कंठ का सुर, अलग अलग बातें, अलग अलग सिद्धांत, वो अलगता से ही ये आखा पूरा संसार परिवर्तनशील है, वो ऐसे ही चलने वाला है। वो ईश्वर की ही कृति है, अपनी कृति नहीं है। तो क्या हम एक नहीं हो पाएंगे कभी? नहीं, जरूर हो पाएंगे, लेकिन जो ईश्वर के रूप में अपने बात करते हैं, तभी मैं एक बात बताता हूं कि अनेक सिद्धांत, अनेक बात तो सब रहेगी, लेकिन उसमें अपना ईश्वर परम तत्व एक है। पिता माता पिता जो कहे वो भगवान है। मैं कोई भी नाम के कोई भी रूप से पुकारूं तो लेकिन है वो एक ही। ऐसी भावना प्रस्तुत करना, ऐसी समझ रखना, ये हमारा धर्माचार्यों का काम है। वो करना चाहिए। वो कम हुआ है, वो बात को मैं स्वीकारता हूँ। चलिए, हम कोशिश करें और सचमुच एक हमारी भी एक कामना रहेगी कि जल्दी से जल्दी सब में एकता की बात जरूर आए और सभी में एक धार्मिक समरसता की बात आए। एक अंतिम बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने गीता की बात बीच में कही थी, गीता का एक श्लोक आपने सुनाया था। गीता में एक बहुत ही मुख्य सा श्लोक है कि जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस सृष्टि पे आता हूँ। तो आज चारों तरफ धर्म ग्लानि की स्थिति दिखाई तो दे रही है, जो हम शास्त्रों में वर्णित हैं, जो हम सुनते आए हैं, आप भी मानते होंगे इस चीज को। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब परमात्मा को इस सृष्टि पे आ जाना चाहिए और अपना श्रेष्ठ कर्तव्य करके संसार को फिर से स्वर्ग बनाना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस श्लोक के ऊपर आपका प्रश्न है, उसका ही उत्तर जो आप चाहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंतिम चरण में दे दिया कि हे अर्जुन, मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। युग युग का अर्थ सतयुग, त्रेता, द्वापर ये नहीं है। युग युग का अर्थ है क्षणम क्षणम प्रति, प्रत्येक क्षण मैं प्रकट होता हूं और उसका कार्य वो करते हैं। लेकिन उसको समझने वाला, उसका अनुभव करने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो अनुभव करते हैं। जैसे बाबा ईश्वरीय ब्रह्म विद्यालय, प्रजापिता ब्रह्म विद्यालय के स्थापक हो गए, जैसे दीदी जी हो गए, तो हम तो यही समझते हैं कि वो संभवामि युगे युगे, वही भगवान ही धर्म की स्थापना के लिए वैसे महापुरुष को भेजते हैं और ईश्वरीय अंश होते हैं। जैसे सहजानंद स्वामी आए, जैसे महावीर स्वामी आए, जैसे बाबा आ गए और दीदी साहब आ गए, तो वो धर्म का ही अवतार और भगवान का ही अवतार होकर के इतने सारे विश्व में इनका आश्रम, इनकी संस्था, इनकी विचारधारा, इनका संदेश वो कौन पहुंचाएगा? और ये हम आकर के देखते हैं पूरा ये यहाँ कितना एकड़ में पड़ा है। एक आदमी अपनी जिंदगी में अपने रहने के लिए 5 कमरा का मकान नहीं कर सकता है, वो एक व्यक्ति इतना निर्माण कर सकता है? वो कोई व्यक्ति का काम है? कोई मनुष्य का काम है? नहीं, हरगिज नहीं, मनुष्य का काम नहीं है, वो ईश्वरीय अवतार का काम है। इसीलिए हम समझते हैं संभवामि युगे युगे, वो जो हमारा श्री कृष्ण बोला है
वो सत्यवाणी है। चलिए, बहुत सुंदर बात आपने कही है। वैसे तो इस पे बहुत सारी चर्चा हो सकती है जो बात आपने कही है, लेकिन फिर भी आपने धर्म और आध्यात्म की बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं। पुनः पुनः आप यहाँ पधारते रहिएगा और भी गहन और सुंदर बातें आपसे हम सुनते रहेंगे अपने दर्शकों के लिए। बस चलते चलते यहाँ जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद आपको जो विशेष अनुभूति प्राप्त हुई है, उसे यदि मैं कहूँ कि चंद शब्दों में आप पिरोएं, तो वो चंद शब्द क्या होंगे यहाँ की अनुभूति के? और धर्म सूत्र है, उसको लोगों में समझाने की पूरी युक्ति ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विद्यालय में मैंने देखा है। कैसे धर्म क्या है वो हम यहाँ आकर के देख सकते हैं। यहाँ का जो विवेक है, विनय है, यहाँ की जो स्वच्छता है, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का सब लोगों के साथ जो व्यवहार है, और यहाँ के महापुरुष का धर्म उपासना के द्वारा जो सत्य उसकी साधना है, वो साधना का प्रभाव इस पूरा परिसर में हमने देखा है। और उसका हमको अनुभव हुआ है। कहीं इतना बुद्धि युग है, इतना अणु युग है, इतना मिसाइल युग में भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस समय में हजारों लोग यहाँ आकर के ये अनुभव करता है, उससे भगवान दूसरा कहाँ देखा जाए, धर्म भी कहाँ देखा जाए, यहाँ शिस्त ऐसा कहाँ, और इसको ही हम शिक्षा मानते हैं और सुशिक्षित समाज मानते हैं। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बारंबार यहाँ पधारे, आप यहाँ आए और आपने बहुत सुंदर धर्म और आध्यात्म की बातें कही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः पुनः यहाँ पधारें, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप थे शास्त्री माधव दास जी, जो कि बचपन से ही आध्यात्म के पथ पर चल पड़े, और इनका दृढ़ता से ये मानना है कि बचपन में जो संस्कार बच्चों के अंदर डाल दिए जाते हैं, वही संस्कार आगे चल के जीवन में, रण क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में उन्हें सशक्त बनाए रखते हैं, उन्हें अच्छाई के पथ पे, सत्य पथ पर आगे बढ़ाते रहते हैं। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया, और हम सब ये बात जानते हैं कि बचपन में जो चीज़ें हमें सिखा दी गई थी, आजीवन वो चीज़ हमारे काम आती हैं और साथ ही हमारे जीवन और व्यवहार में दिखाई देती हैं। तो क्यों ना माता पिता ये जिम्मेवारी लें, शिक्षकगण ये जिम्मेवारी लें, सभी बड़े बुजुर्ग ये जिम्मेवारी लें कि बच्चों के अंदर हम अच्छे से अच्छे संस्कार डालेंगे, ताकि आने वाला जो समाज हो, आने वाला जो संसार हो, बहुत श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, स्वर्ग तुल्य हो। और न केवल उनके अंदर संस्कार डालें, लेकिन कर्मों की भी बात हो रही थी कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम भी अच्छे से अच्छे कर्म करें, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो उन्हीं कर्मों को देख करके तो बच्चे भी सीखेंगे कि हम भी अच्छे कर्म करके समाज को कुछ दें। तो मित्रों, अच्छे कर्म की ओर बढ़ें। आध्यात्म इसमें बहुत मदद करता है, हमें शक्ति देता है सत्य पथ पर चलने की, अच्छे कर्म करने की, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त होगा। तो आए हम सब मिलके न केवल स्वयं अच्छे बने, बल्कि अपने बच्चों के अंदर भी, आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर भी अच्छे संस्कारों के बीजारोपण करें। आध्यात्म, राजयोग इसमें आपकी बहुत मदद करता है। तो आध्यात्म को भी अपने जीवन में शामिल करें और जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते चलें। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।